जितना दूर तक जाओगे तरक्की उतना करीब आएगी, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ये कहावत हम अपने आसपास के लोगों से सुनते हैं, हमारे दोस्त भी कहते हैं। और ना सिर्फ हमारे आसपास के दोस्त, बल्कि ये वाहन जिसका नाम है दोस्त प्लस एक्सेल, ये भी यही कहता है कि जितना दूर लेकर जाओगे मुझे, मैं तरक्की को उतना ही करीब लेकर आऊँगा। अब अगर आप इंडिया में एक फ्लीट ऑनर बनना चाहते हैं या फिर अपना एक खुद का वाहन खरीदना चाहते हैं ताकि आप 9 to 5 की जॉब से छुटकारा पा सकें और एक अच्छा खासा अमाउंट भी कमा सकें, ऑप्शन बहुत सारे हैं और इलेक्ट्रिक का ज़माना है। बट आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है रेंज एंग्जाइटी है, रेंज कैसे मैनेज करेंगे, चार्जिंग कैसे मैनेज करेंगे। तो उनके लिए CNG आज भी एक बेस्ट ऑप्शन है। मेरे पास है अशोक लेलैंड का दोस्त प्लस एक्सेल CNG, जो एक बार फुल टैंक कराने में 400 किलोमीटर चलता है। और सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, इसमें 3 सिलेंडर आपको मिलते हैं। 3 सिलेंडर हैं 30 kg के, 2 सिलेंडर आपको 12-12 kg के मिलते हैं और 1 सिलेंडर आपको यहाँ पर मिलता है 6 kg का। 30 सिलेंडर के साथ एक बार आप CNG फुल कराओगे तो ये चलेगा 400 किलोमीटर। अब अशोक लेलैंड का ये दोस्त प्लस एक्सेल आपको CNG वेरिएंट में भी मिलता है और आपको डीजल वेरिएंट में भी मिलता है। कार्गो बॉडी ऑप्शन के साथ भी आता है और सिर्फ कैबिन के साथ भी आता है, ताकि आप इसमें जो बॉडी है वो कस्टमाइज करा सकें अपने हिसाब से। FMCG बिजनेस करना है, वाटर बॉटल में लगाना है, मूवर या पैकर का बिजनेस करना है, तो आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करा सकते हो, कंपनी के थ्रू भी और बाहर भी। 2 बॉडी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, 2 वेरिएंट हैं, डीजल और CNG। और आज इस वीडियो में दोनों ही वेरिएंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है पेलोड कैपेसिटी की, क्योंकि जितना ज़्यादा पेलोड होगा, जितना ज़्यादा इसमें आप सामान लेकर जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपकी कमाई होगी, उतना ही ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर CNG की जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1400 kg है, जबकि जो डीजल वेरिएंट है उसकी पेलोड कैपेसिटी है 1600 kg। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है 200 mm का, जो कि हर तरह के रास्तों पर चलने के हिसाब से परफेक्ट है। वहीं अगर व्हील बेस की बात करेंगे 2500 mm के आसपास का व्हील बेस है और CNG और डीजल में 15 से 20 mm का डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस है CNG में पेलोड कैपेसिटी का, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें दोनों वेरिएंट में आपको सेम मिल जाती है। अब यहाँ पर आप व्हील देखेंगे तो अपोलो के टायर हैं इसमें, और व्हील साइज़ की अगर बात करेंगे तो R15 इनका साइज़ है। और ख़ास बात ये है कि दोनों ही वेरिएंट के साथ अगर आप दोस्त प्लस एक्सेल खरीदते हैं, दोनों ही वेरिएंट के साथ आपको व्हील कैप ऑफर किए जाते हैं, आपको सीट कवर ऑफर किए जाते हैं और आपको म्यूज़िक सिस्टम भी यहाँ पर मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई फ्रंट की। और जो इसकी डेक लेंथ है वो भी बता देती हूँ, 9/2 इसकी लेंथ है और 5/2 इसकी विड्थ है, यानी बेस्ट इन क्लास आपको यहाँ पर डेक लेंथ भी ऑफर की गई है। और एक और चीज़ है जो इस व्हीकल में बेस्ट इन क्लास है, वो है वारंटी। यहाँ पर आपको वारंटी मिलती है 5 साल और 2 लाख किलोमीटर तक की। वहीं CNG सिलेंडर की जो वारंटी है वो 3 साल तक की है, जो इस सेगमेंट में कोई भी कंपनी आपको ऑफर नहीं करती है। अब इंजन के बारे में बात करेंगे, पावर के बारे में, टॉर्क, स्पीड सब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उसके बारे में जो इस वाहन को चलाता है, कंफर्ट, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना ज़्यादा कंफर्ट होता है ऑफकोर्स उतना ही लंबा आपका ट्रैवल होता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इंटीरियर देखो, जो D+1 सीट है यहाँ पर, और ये दोनों ही सीट आपकी फोल्ड हो जाती हैं। आप उस सीट को भी पूरी तरह से फोल्ड कर सकते हैं और ये पूरा जो आपका एरिया है ये स्लीपर कैबिन बन जाता है। बीच में आप एक सीट लगवा सकते हो जो कि अलग से आती है। यानी अगर आप जैसे मान लीजिए CNG पे 400 किलोमीटर चलता है, आप एक बार में 400 लेकर चले गए, बट आपको सेम डे रिटर्न भी आना है यहाँ से, तो 800 किलोमीटर बहुत लंबा ट्रैवल हो गया। तो वहाँ पर आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो इस कैबिन को, इन सीट को आप फोल्ड करके स्लीपर कैबिन बना के यहाँ पर ड्राइवर सो भी सकता है, आराम करके दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। ये जो सीट आप देख रहे हो ड्राइवर की, ये आपकी स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ आती है। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसे स्लाइड कर सकते हो और साथ ही साथ ये वाली सीट भी आपकी पूरी तरह फोल्ड हो जाती है। इंटीरियर की बात करो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखो, आपको जो ये स्टीयरिंग व्हील मिलता है, पावर स्टीयरिंग व्हील है, यानी चलाते हुए आपके एफर्ट्स एकदम ज़ीरो हो जाने वाले हैं। वाइपर कंट्रोल्स हैं, लाइटिंग कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले है जिसमें आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। फ्यूल गेज है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, RPM आपको यहाँ पता चल जाएगा। और जो ये आप डैशबोर्ड देख रहे हो ना, ये अभी प्लेन है, क्योंकि जनरली कमर्शियल व्हीकल में बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऑफ ड्राइवर, ताकि जो ड्राइवर का ध्यान है वो रोड पर बना रहे और
रोड की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर आपको बता दूँ, ये जो विंडशील्ड एरिया आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है। मतलब वैसे मेरी हाइट 5'7" है, देखो थाई सपोर्ट एकदम अच्छा है, लंबर सपोर्ट एकदम परफेक्ट है। मतलब यहाँ पर अगर आप बैठोगे, इसे चलाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको थकान इतनी आसानी से फील नहीं होगी, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो सीट आपको दी गई है, ये इस हिसाब से डिज़ाइन है कि नीचे की तरफ भी आपके पास सपोर्ट रहे थाइज में और बैक में भी आपके पास फुल सपोर्ट रहे। और जो विंडशील्ड पार्ट है वो इतना ज़्यादा ह्यूज है कि विजिबिलिटी को लेकर तो कोई इशू आपको हो ही नहीं सकता है। साथ ही साथ ये जो कैबिन है ये आपका वॉक थ्रू कैबिन मिल जाता है। इधर से इधर, एक गेट से दूसरे साइड आप आराम से मूव कर सकते हो। और ड्राइवर के बिल्कुल जस्ट बराबर में आपके पास यहाँ पर हैंड ब्रेक है, बराबर में आपके पास यहाँ पर केबल शिफ्ट गियर है, 5 फॉरवर्ड है और 1 यहाँ पर आपको रिवर्स मिल जाता है। यहाँ पर आपके पास टिकट होल्डर है, IRVM है और ये आपके पास यहाँ पर कैबिन लाइट है जो कि LED है। बड़े बड़ी गाड़ियों में आपको आजकल हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको LED लाइट देखने को मिल जाती है। और डैशबोर्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम आप इंस्टॉल करा सकते हैं। हालांकि म्यूजिक सिस्टम जो है कंपनी इसी प्राइस में आपको ऑफर करती है। मोबाइल होल्डर है, यहाँ पर आप AC वेंट्स लगवा सकते हैं और यहाँ पर आपके पास लॉकेबल ग्लव बॉक्स है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके पास जिन्हें आप कस्टमाइज करा सकते हो इसे परचेज करते हुए। तो आपको डोर हैंडल यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एक इस साइड है और को पैसेंजर साइड भी है। सेम ग्रैब हैंडल आपको डोर पर भी देखने को मिल जाता है, सो दैट आपको मूव करने में कोई परेशानी ना हो, एंट्री और एग्जिट आपकी इजी हो सके। आप देख सकते हो डोर पर भी आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा डोर हैंडल है इंटीरियर में, ये ग्रैब हैंडल है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि आप इसे पकड़कर आराम से अंदर एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। और ये हमारे पास जो विंडो है वो कुछ ऐसी मिल जाती है, पावर विंडोज इसमें नहीं है। लॉक हमारे पास इसमें यहाँ मिल जाता है। तो ये दोस्त प्लस एक्सेल का कैबिन है, मूवेबल कैबिन है, वॉक थ्रू कैबिन है। ड्राइवर के कंफर्ट के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी इसमें है, पावर स्टीयरिंग भी है, कंफर्टेबल सीट भी है। पीछे की साइड आपको जो मिरर दिया गया है, जो ग्लास एरिया मिलता है वो भी स्लाइडिंग मिल जाता है, आप इजीली मूव कर सकते हो। और पीछे कोई बैठा रखा है तो उसे कनेक्ट कर सकते हो। और पीछे जगह जो सामान है, अगर कोई नहीं बैठा है तो अपने सामान पर वहीं से नज़र भी रख सकते हो। साथ ही साथ इसकी एक सबसे खास बात मुझे ये लगी कि इसमें आपको स्लीपर कैबिन मिल जाता है, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। अब आपने देखा होगा आजकल गवर्नमेंट जो हमारे कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर्स हैं उनके कंफर्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। ट्रक्स में AC को मैंडेटरी कर दिया है, तो ऐसे में धीरे धीरे जब कंफर्ट की बात आ रही है तो कंपनीज भी पूरा फोकस कर रही हैं। चार्जिंग पोर्ट से लेकर स्लीपर कैबिन तक वो भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर कर रही हैं। अब आप डीजल वेरिएंट लेते हो या फिर CNG वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पर इंजन में सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है पावर और टॉर्क का। दोनों ही वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है। डीजल में 3 सिलेंडर इंजन है और यहाँ पर ये 1.5 लीटर जो इंजन मिलता है आपको CNG वेरिएंट में, ये आपको पावर जनरेट करके देता है 43 HP की, जबकि डीजल में ये पावर 70 HP है। इसमें टॉर्क है आपके पास 160 न्यूटन मीटर, जबकि डीजल में आपके पास टॉर्क है 190 न्यूटन मीटर। साथ ही साथ अब बात आती है सस्पेंशन की, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह के वाहन को हमेशा प्लेन रोड पर ही लेकर निकलो। तो इसमें आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, जिसके चलते आपका जो सामान है वो तो सेफ रहता ही है, उस पर तो प्रेशर कम पड़ता ही है। जो ड्राइवर की ड्राइविंग है, जो उसका ट्रैवल है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। रेंज में आपको बता चुकी हूँ, 3 सिलेंडर है, 400 किलोमीटर चलता है। तीनों सिलेंडर फिल कराओ और 400 किलोमीटर चलाओ। डीजल पर जाओगे तो 40 लीटर का टैंक है, 19 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। और अब बात आती है ब्रेकिंग की, तो यहाँ पर आपको वैक्यूम असिस्ट हाइड्रोलिक ब्रेक ऑफर किए गए हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है, रियर में आपके पास ड्रम ब्रेक का ऑप्शन है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। तो मेजर आपकी वारंटी है, जो इसका USB पॉइंट है, 5 साल और 2 लाख किलोमीटर की वाहन पर कंपनी वारंटी ऑफर करती है। और अगर CNG सिलेंडर की बात करें तो वहाँ पर आपको वारंटी मिलती है 2 साल तक की। तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों ही व्हीकल दिखाए हैं, दोस्त प्लस एक्सेल का CNG दिखाया है और दोस्त प्लस एक्सेल का डीजल वेरिएंट भी दिखाया है। अब आप सोचोगे यार, इलेक्ट्रिक के ज़माने में हम डीजल और CNG की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे फ्यूल हैं जो मार्केट से कभी भी नहीं जाएंगे। आई नो डीजल को लेकर बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं, डीजल गाड़ियाँ बैन हो रही हैं, बट कमर्शियल में डीजल का जाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि 100% इलेक्ट्रिक पर लेकर आना कमर्शियल को काफ़ी मुश्किल काम है। तो ऐसे में लोगों के पास ऑप्शन होने चाहिए, डीजल लें, CNG लें
या फिर वो इलेक्ट्रिक लें। तो जिन लोगों को इलेक्ट्रिक से खतरा होता है कि यार एंग्जाइटी होती है कि शायद हम उतनी रेंज पर नहीं पहुंच पाएंगे, शायद हम उतना एवरेज नहीं निकाल पाएंगे, या हमारे रास्ते ऐसे हैं कि रास्ते में कहीं भी वाहन की जो रेंज है वो कम हो सकती है, चार्जिंग ऑप्शंस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नहीं मिलेगा, तो उनके लिए CNG एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पर CNG के जो प्राइस हैं वो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास है। एग्जैक्ट प्राइस आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। एंड फिलहाल मैं हूँ अशोक लेलैंड ARP मोटर्स गाज़ियाबाद में। अगर आपको अशोक लेलैंड के किसी भी वाहन की टेस्ट ड्राइव लेनी है या फिर बेस्ट कोटेशन लेनी है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कमर्शियल व्हीकल की और बहुत सारी वीडियोज़ देखनी है तो फॉलो करो, लाइक करो और कॉमेंट करके ज़रूर जाओ।